Good morning to all of you. Hope all of you are fine at your home. So students, today we will start our preparatory assignment number 1. Before taking this, I just take a pledge. I, Kanika, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So students, let's start with our first preparatory assignment. Beta, this is your first preparatory assignment of my shadow poem. माई शेडो पोइम की आपने जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स सेंड किए थे, द क्वेश्चन आंसर्स आई हैड सेंड टू यू. टुडे आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन आंसर्स वन बाय वन. इज़ द शेडो लाइक द पोइट? क्वेट द लाइन दैट आंसर्स द क्वेश्चन. क्या जो शेडो है वो पोइट को पसंद है? इसके बारे में इस लाइन को हमने नरेट करना है, बताना है. येस द शेडो लाइक्स द पोइट. जो शेडो है वो पोइट को पसंद है. द लाइन दैट आंसर द क्वेश्चन इज़ ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू हेड. जो लाइन जो इसका आंसर है क्वेश्चन का, वो कौन सी लाइन जो हमें बताती है कि पोइट को पसंद है? वो कह रहे हैं कि वो बहुत मेरी तरह के, ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, बिल्कुल मेरी तरह है, हील से लेके पैरों से लेके सिर तक. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हु जम्प्स इनटू बेड फर्स्ट? कौन बेड पे पहले चल जाती है? बेटा जब हम बेड पे सोने लगते हैं तो हमारी जो शेडो होती है ना, वो सबसे पहले बेड पे पहुंच जाती है. द शेडो जम्प्स इनटू द बेड फर्स्ट. जो शेडो है वो जंप्स करती है इनटू द बेड फर्स्ट, बेड पे पहले चल जाती है. वट इज़ सो फनी अबाउट द शेडो? कौन सी बहुत फ़नी चीज़ है अबाउट द शेडो, शेडो के बारे में? द फनी थिंग अबाउट द शेडो इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो. जो फ़नी थिंग है अबाउट द शेडो की वो क्या है कि जैसे वो छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है, उसका जो वे है ही लाइक्स टू ग्रो, कि कैसे कैसे वो ग्रो कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, व्हाट डज द पोइट कंपेयर हिज शेडो ग्रोथ टू? जो पोइट है वो अपनी शेडो को कैसे जो है वो कंपेयर कर रहा है? बेटा जो पोइट है ना वो ऐसे कंपेयर कर रहा है अपनी शेडो को कि वो ऐसे बड़ी हो जाती है जैसे कि एक इंडिया रबड़ बॉल की तरह. देखो जब हमारी जो एक बॉल है, अब हम उसको बॉल को बाउंस करते हैं नीचे नीचे ज़मीन पे, हम उसको जब थ्रो करते हैं वो एकदम से उछल के ऊपर तक चली जाती है ना. जैसे ही वो ऊपर तक उछल के जाती है ना, उसके बाद क्या होता है, वो फिर से नीचे आ जाती है एकदम से. कभी एक बार ऊपर जाती है, फिर नीचे लग जाती है, ज़मीन को टच कर लेती है, फिर थोड़ी और ऊपर जाती है, फिर नीचे. मतलब ऐसे वो 2-3 उसके जो हैं वो स्टेप्स हैं वो लेती है और वो एक रबर बॉल की तरह ऐसे बाउंस करती है. और ऐसी ही हमारी जो शेडो है ना, वो भी ऐसे ही होती है, जस्ट लाइक अ सेम. वो भी कभी बड़ी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है, तो कभी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती, कभी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, कभी उससे छोटी होती है, कभी उससे छोटी होती है, अकॉर्डिंग टू द पोजिशंस. ओके. द पोइट कंपेयर्स हिज शेडो ग्रोथ टू एन इंडियन रबर बॉल. जो पोइट है वो कंपेयर कर रहा है अपनी शेडो की ग्रोथ को टू एन इंडियाज़ रबर बॉल, एक इंडिया की रबर बॉल की तरह. सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज. 5th क्वेश्चन, वाई डज द पोइट कॉल हिज शेडो अ कोवर्ड? जो पोइट है उसने अपनी शेडो को कोवर्ड क्यों कहा है? कि डरपोक, कोवर्ड मीन्स हेयर डरपोक, डरपोक क्यों कहा है? द पोइट calls his shadow a coward because the shadow always stays so close the poet. क्योंकि जो शेडो है वो हमेशा पोइट के पास ही रहती है, हमेशा साथ ही रहती है.
वो ना तो कभी दूर जाती है और ना कभी उसके इधर होती है, कभी आगे हो जाती है, कभी वो पीछे हो जाती है, ठीक है, पर वो उसके साथ साथ ही रहती है, उसकी एक परछाई बन के। तो इसलिए उसको मतलब बोला गया है कि वो जो एक डरपोक की तरह है। द पोइट कॉल्स हिज शैडो अ कोवर्ड बिकॉज द शैडो ऑलवेज स्टेज टू क्लोज द पोइट। ओके बेटा, ये आपने सारे के क्वेश्चंस जो हैं वो लर्न करने हैं अच्छी तरह से। वाई डज द पोइट कॉल हिज शैडो लेज़ी। जो पोइट है उसने अपनी शैडो को लेज़ी क्यों कहा है? लेज़ी मीन्स कि सुस्त, जो बहुत ही सुस्त हो, जल्दी जल्दी फुर्ती में काम ना करती हो, इसलिए उसको बोला है। इसका क्या है? द पोइट कॉल्स हिज शैडो लेज़ी। पोइट ने अपनी शैडो को इसलिए लेज़ी कहा है बिकॉज इट स्टेज एट होम बिहाइंड द पोइट एंड स्लीप्स इन बेड विद हिम। क्योंकि जो पोइट था वो क्या कह रहा था कि जो उसकी शैडो है वो पहले से ही जो है बिहाइंड द पोइट, पोइट के पहले सो रही है, स्टेज एट होम, वो घर पे ही है और घर पे ही रह रही है और वो सो रही है, स्लीप्स इन बेड विद हिम, और वो उसके साथ ही सो रही है, अभी तक उठी नहीं है। क्योंकि जो पोइट है ना वो तो उठ के बाहर आ गया, बट जो उसकी जो शैडो है वो बड़े आराम से वहाँ पे जो है वो सोई हुई है। उसको कुछ लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको कुछ नहीं पता, वो बहुत ही गहरी नींद में जो है वो सो रही है। Okay students, now you have to learn all these 6 questions and very short question answers for this preparatory first assignment. Now very short question answers. There are only 2 question answers. Where does the little shadow go? जो little shadow है वो कहाँ जा रही है? The little shadow goes in and out with the poet. जो लिटिल शैडो है वो कभी अंदर आ रही है और कभी बाहर जा रही है विद पोइट, पोइट के साथ। वट डज नर्सी मीन? नर्सी का क्या मतलब है? नर्सी मीन्स अ नर्स। नर्स का मतलब है एक नर्स। जैसे बच्चे, छोटा बच्चा होता है ना, जब वो पैदा होता है न्यू बॉर्न बेबी, तो नर्स उसको एकदम से अपनी लैप्स मतलब गोदी में पकड़ के रखती है ना, ऐसे ही जो शैडो है ना वो भी हमेशा हमारे साथ चिपकी रहती है। एक छोटा बच्चा फिर अपनी मदर के साथ चिपकता है और एक नर्स के साथ जब वो बॉर्न होता है। ऐसी जो हमारी शैडो है ना वो हमेशा की हमेशा हमारे साथ जो है हमेशा चिपकी रहती है, ठीक है। सो नर्सी मीन्स अ नर्स। सो दिस इज़ फॉर योर फर्स्ट preparatory assignment. Hope all of you can learn these question answers very carefully. Thank you.